हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वी नो दैट द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ये पोटेंशियल है पॉइंट चार्ज का किसी भी पॉइंट पे। और जब हम कोई दूसरा चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ दैट पॉइंट चार्ज लाएं, वी डू सम वर्क, तो वो जो वर्क होता है ऑन ब्रिंगिंग देयर चार्ज इज Q नॉट इनटू V, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। ये वर्क डन जो हम उस पॉइंट चार्ज पे किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पे जो करते हैं, ये तो सिंगल पॉइंट चार्ज का है। हम ये देखते हैं कि जब पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उनसे एनर्जी कितनी होगी। इसके लिए लेट वी कंसीडर 3 पॉइंट। हम 3 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P1, पॉइंट P2 एंड थर्ड पॉइंट P3। ये 3 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए। P1 और P2 के दरमियान में जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज R12। पॉइंट P1 और P3 के दरमियान में जो सेपरेशन है, दैट इज R13। और पॉइंट P2 और P3 के दरमियान में जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज R23। लेट हम इंफिनिटी से एक चार्ज Q1 पॉइंट P1 के ऊपर लाते हैं। इंफिनिटी से, यहां से इंफिनिटी से एक चार्ज हम लेके आते हैं इधर। इस जगह पे हम एक चार्ज Q1 लेके आ गए। कितना वर्क हमने इस चार्ज के ऊपर किया ऑन ब्रिंगिंग इट एट पॉइंट P? कोई वर्क नहीं हुआ। क्यों? इस वजह से कि यहां पे पहले किसी किस्म का पोटेंशियल नहीं था, सो नो वर्क इज डन ऑन ब्रिंगिंग देयर चार्ज, सो W1 is 0. Work done on moving the charge is 0. Let we call it equation number 1. अब ये पॉइंट चार्ज पॉइंट P2 के ऊपर भी और पॉइंट P3 के ऊपर भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा। पॉइंट P2 के ऊपर कितना पोटेंशियल है ड्यू टू दैट चार्ज Q1? द पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू Q1 इज, लेट वी कॉल दिस पोटेंशियल एज V1। इसको हम V1 ले लेते हैं। और वो पोटेंशियल कितना है? वो पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और separation between point P1 and P2 is R12. So this is the potential due to this charge Q1 at the location of P2. Let we call this equation number 2. अब इंफिनिटी से, यहां से इंफिनिटी से हम कोई चार्ज दूसरा अगर P2 के ऊपर लाएं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? इंफिनिटी से P2 के ऊपर जब कोई दूसरा चार्ज Q2 हमने लाया तो हमें वर्क करना पड़ेगा। Why? Because at this point there is potential created by Q1. तो वो जो वर्क है, वो कितना वर्क हमें करना पड़ रहा है? That work is W2, इसको हम कह देते हैं, is equal to product of the charge into potential created by charge Q1, Q2 multiply with V1। तो वो वर्क कितना है? W2 is equal to V1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास W2 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। Let we call this as equation number 3. अब
अगर पॉइंट P3 पे हम बाहर से कोई चार्ज लाएं, यहां से इंफिनिटी से कोई चार्ज इधर लेके आते हैं Q3, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? इस पॉइंट P3 के ऊपर चार्ज Q1 भी और चार्ज Q2 भी, ये दोनों पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। इस पॉइंट P3 के ऊपर कितना पोटेंशियल है? ड्यू टू चार्ज Q1 एंड ड्यू टू चार्ज Q2, उस पोटेंशियल को हम V12 कह देते हैं। द पोटेंशियल क्रिएटेड बाय चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2 एट द लोकेशन ऑफ Q3, वो कितना पोटेंशियल होगा? वो पोटेंशियल Q1 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज Q1, और separation between these charges is R13, Q1 divided by R13 प्लस P2 और P3 के दरमियान में जो सेपरेशन है वो R23 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाय R13 है, R23 है, R23, सेपरेशन बिटवीन Q2 एंड Q3 इज R23। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास इक्वेशन जो आएगी V12 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया, Q1 ओवर R13 प्लस Q2 ओवर R23, ये आ गया पोटेंशियल पॉइंट P3 के ऊपर, पॉइंट P3 के ऊपर ड्यू टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। अब वर्क कितना करना पड़ेगा? वर्क जो होगा इस चार्ज का और इस पोटेंशियल का V12 का प्रोडक्ट होगा। वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3 इज W3, उसको हम कह देते हैं Q3 मल्टीप्लाई विद V12। V12 की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन 4 से, और Q3 ये आ गया, तो ये वर्क W3 है, Q3 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R13 प्लस Q2 ओवर R23। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा जब हम इस पॉइंट के ऊपर Q3 को लाएंगे। लेट एक और चार्ज लाते हैं बाहर से, Q4 चार्ज लाते हैं इंफिनिटी से, तो उसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा? इक्वेशन 5 से हम एक चार्ज 4 के लिए, Q4 के लिए इक्वेशन लेके आते हैं, तो वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज Q4 इज W4 हो गया, तो वो Q4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 और R14 द सेपरेशन बिटवीन पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q4 प्लस Q2 और R24 वो डिस्टेंस है जो चार्ज 2 और 4 के दरमियान में होगा, और R34 वो डिस्टेंस है जो पॉइंट चार्ज 3 और 4 के दरमियान में होगा। तो दिस इज द इक्वेशन 6 के देते हैं, दिस इज द वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज Q4। टोटल वर्क, ये जो चार्जेस हम लेके आए हैं इस डिस्टेंस पे, तो टोटल वर्क कितना हमें करना पड़ेगा, अब हम उसकी तरफ जाते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग ऑल दीज चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P1, P2, P3 and another charge Q4 at location P4। टोटल वर्क डन कितना है? टोटल वर्क डन W is the sum of all the work, W1 plus W2 plus W3 plus W4। W1, W2 और W3 और W4 की वैल्यू पुट करते हैं, we will get total work done। W1 तो 0 था, वैल्यू पुट करने के बाद 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया, हमारे पास जो इक्वेशन आई है 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R12 प्लस Q1 Q3 और R13 प्लस Q1 Q4 और R14
प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 प्लस Q2 Q4 डिवाइडेड बाय R24 प्लस Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R34. लेट वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 7. इसको अगर हम सम की फॉर्म में, सिग्मा की फॉर्म में लिखें, वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 to 4 QI into सिग्मा J 2 to 4 QJ over RIJ. I Q1 को शो कर रहा है और वो उसकी जो रेंज है 1 से 4 तक है. 1 Q1 Q2 Q3 Q4 और जो J है सेकंड चार्ज, ये जो प्रोडक्ट में Q2 Q3 Q4 इसको शो कर रहा है, डिवाइडेड बाय RIJ. अब इन इक्वेशन को अगर हम देखें, इस इक्वेशन 7 को गौर से देखें, तो इसमें जो सेकंड चार्ज है प्रोडक्ट में वो फर्स्ट चार्ज से एक कम है. सो फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, इसी इक्वेशन से अगर हम डिराइव करें तो कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, दैट वर्क डन फॉर n पॉइंट चार्जेस. n पॉइंट चार्जेस को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इसी इक्वेशन से हम ये वर्क निकाल सकते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I approaches from 1 to n and J which is greater than I, J I से ग्रेटर है QI QJ और RIJ. इसको हम इक्वेशन नंबर 8 कह देते हैं. J ग्रेटर देन I, ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है? J ग्रेटर देन I indicate that in the product QI QJ doesn't appears twice. हर टर्म QI और QJ का ये जो प्रोडक्ट में है, टर्म सिर्फ एक बार आ रही है, 2 बार नहीं आ रही. अगर टर्म 2 बार आती तो फिर क्या होता? टर्म अगर 2 बार आती, ट्वाइस आती, तो ये इंस्टेड ऑफ 4 दिस वुड बी 8, ये 8 हो जाता. If each term appear twice, then work done will be equal to 1/8 pi epsilon naught sigma I ranges from 1 to n QI sigma J which is still not equal to I up to n QJ over RIJ. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. वर्क इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा I from 1 to n 1/4 pi epsilon naught sigma J not equal to I n QJ over RIJ. यहां पे ये जो टर्म है 1/4 pi epsilon naught summation J not equal to I up to n QJ over RIJ. This is the potential VI. 1/4 pi epsilon naught summation 1/4 pi epsilon naught J not equal to I up to n QJ over RIJ. इसको हम VI कह देते हैं. The potential at location at ith location due to ith charge. ith चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है किसी भी लोकेशन R के ऊपर, सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो ये VI की वैल्यू हम यहां पे पुट करें तो टोटल वर्क डन जो आएगा ऑन मूविंग द चार्जेस इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा I from 1 to n QI VI. This is the work done on moving the charges from infinity. ये वर्क जो है उन तमाम चार्जेस में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा
that energy U is equal to W, which is equal to 1 by 2 summation I1 to n QI VI. So this is the energy of point charge distribution. इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.